हकीकत नगर में भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच देश के सैनिकों की दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए प्रतिहार महासंघ ने किया हवन यज्ञ। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के युद्ध के चलते देश में तनावपूर्ण माहौल है और ऐसे में राष्ट्रवाद का परिचय देते हुए प्रतिहार महासंघ के द्वारा हकीकत नगर में शनिवार दोपहर 2 बजे हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। देश में सुख शांति, सैनिकों की रक्षा एवं दीर्घायु हेतु यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिहार महासंघ के पदाधिकारी गणों का कहना था कि यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ती है तो संगठन का प्रत्येक सदस्य संगठित रूप से बतौर स्वयंसेवक प्रशासन के निर्देशानुसार अपनी सेवाएं देने के लिए मुस्तैदी से खड़ा मिलेगा। मेरा परिचय प्रवेश गुजर, एडवोकेट, प्रतिहार महासंघ का एक सदस्य हूं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, देश में तनावपूर्ण माहौल है। दुश्मन पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। उसकी नापाक हरकतें जो हैं देश को विचलित करने का काम कर रही हैं। तो ऐसे में प्रतिहार महासंघ की टीम ने यह तय किया है कि हम चूंकि देशभक्त और राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर हमेशा देश हित में काम करते आए हैं, तो हमारा मानना था कि देश के जो वीर सपूत, मां भारती के वीर सपूत, सेना के नौजवान सैनिक सीमा पर डटे हुए हैं, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आज 10 मई का दिन है। 10 मई 1857 में देश में एक सशस्त्र विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। ये कह सकते हैं कि देश की पहली स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति का यदि आरंभ हुआ, आगाज हुआ था, तो 10 मई में हुआ था मेरठ से, अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में। तो आज उनकी स्मृति में, उन्हें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके तमाम वंशज एकत्र हुए हैं। साथ ही साथ जो देश में माहौल है उससे प्रत्येक नौजवान के रक्त में उबाल है, कहीं ना कहीं विचलित है प्रत्येक व्यक्ति का मन। तो आज समाज के गणमान्य लोगों ने आज हकीकत नगर स्थित रामलीला ग्राउंड में एक यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया, जिसमें हम सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे देश में सुख शांति बनी रहे, किसी भी तरह का कोई जानमाल का नुकसान ना हो और दुश्मन पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए हम सभी संकल्पित संगठित नौजवान हमेशा अपनी सेना के साथ, अपने देश की सरकारों के साथ मजबूती के साथ डटे खड़े हैं। जहां भी जिस लायक भी हमारी आवश्यकता होगी, हम पीठ दिखाने का काम नहीं करेंगे। हम तन से, मन से, धन से समर्पित होकर ये काम करेंगे। और वो कहा किसी ने कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू इस वतन के काम आता है। धन्यवाद। मेरा नाम अमित गुर्जर है, गांव शिवपुर है। आज हम सब लोगों ने यहाँ एकत्र होकर के 10 मई जो शहीदी दिवस कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी ने जो मेरठ से क्रांति की शुरुआत की थी, उसमें बलिदान दिवस के अवसर पर हमने ये यज्ञ हवन का आयोजन किया। सब लोग इकट्ठे होकर के उनको श्रद्धांजलि दी है। और हम सब लोगों ने जो देश में तनावपूर्ण स्थिति है, जो अभी भारत पाक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, देश में प्रतिकूल परिस्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के हमारा एक ज्ञापन हमने तहसीलदार महोदय से को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जी को भेजा है। प्रतिहार महासंघ जो हमारा एक मजबूत संगठन है जनपद सहारनपुर में, उसके माध्यम से हमने सब लोगों ने ये तय करके संकल्पित होकर के ये कहा है कि देश में जहां भी हमारी आवश्यकता हो, जिस तरीके से हमारा इस्तेमाल कर सकते हो, हम सभी नौजवान साथी एकत्र होकर, संगठित होकर देश के लिए तैयार है। जहां भी हमारी आवश्यकता हो, शासन प्रशासन हमें इस्तेमाल कर सकता है। हमारा जहां तक संगठन साथियों का है, हमारी बिरादरी का भी इतिहास रहा है। देश की सीमाओं पर गुर्जरों ने लगातार अपना योगदान देने का काम किया है। अगर सरकार हमें आदेश करेगी तो गुर्जरों का बहुत बड़ा जनसमूह बॉर्डर पर जाकर के पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम करेगा। यही संकल्प हम सब लोगों ने यहाँ लिया है। जिला अस्पताल में कांग्रेसियों ने वर्तमान में देश के सामने युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए लगाया ब्लड डोनेशन कैंप। आपको बता दें, शनिवार दोपहर 3:30 बजे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेसियों ने जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। कांग्रेसियों का कहना था कि वर्तमान में देश के सामने युद्ध जैसी गंभीर स्थिति को देखते हुए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपनी मातृभूमि के लिए हर संभव योगदान दें। भले ही हम सीधे बॉर्डर पर ना पहुंच सके, लेकिन अपने स्तर पर रक्तदान जैसा कार्य कर उसके माध्यम से देश की सेवा कर सकते हैं। रक्तदान न केवल हमारे जवानों के लिए आपातकालीन स्थितियों में देशवासियों की जान बचाने का एक अनमोल प्रयास है। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? मैं वरुण शर्मा, पूर्व अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी सहारनपुर। आज हमारे यूथ कांग्रेस के यहाँ जिले के सम्मानित अध्यक्ष भाई गौरव वर्मा जी के नेतृत्व में और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज यहाँ पर जिला चिकित्सालय में ब्लड डोनेशन, जो यहाँ पर आपका ये सेंटर है, यहाँ पर यूथ कांग्रेस के साथियों ने ब्लड डोनेशन
ब्लड मतलब डोनेट किया है। जो सैनिक हमारे बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए डटे हैं, खड़े हैं, उनको ब्लड की जरूरत पड़े तो आज यूथ कांग्रेस द्वारा यहाँ पर कैंप लगाया गया है। गौरव वर्मा, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस सहारनपुर। आज सहारनपुर सरकारी अस्पताल BD बाजोरिया अस्पताल में ब्लड सेंटर में सभी युवा कांग्रेस के साथियों ने रक्तदान किया है। हम लोगों का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों का ये मानना है कि देश की जो स्थिति परिस्थिति है, जो युद्ध जैसी स्थिति है, उसमें हम बॉर्डर पर जाकर ना सही, हम यहाँ पर रहकर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें और रक्त का आखिरी कतरा तक भी देश के सैनिकों के लिए, देश के लिए काम आएगा। तो हम युवा कांग्रेस के साथ ही अपना रक्त के आखिरी बूंद तक भी वो देने का काम करेंगे। हमारा खून का एक एक कतरा इस देश के काम आए, यही एक संदेश देने का काम युवा कांग्रेस सहारनपुर और प्रदेश युवा कांग्रेस उत्तर प्रदेश कर रही है। कोर्ट रोड निकट कार्यालय पर उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री का किया गया धन्यवाद अदा। आपको बता दें, शनिवार शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ सहारनपुर क्षेत्र के तत्वाधान में कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री का धन्यवाद अदा किया गया। मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री के द्वारा की गई मृतक आश्रितों की भर्ती की कार्रवाई हेतु धन्यवाद गोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर नगर विधायक राजीव गुंबर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और अपने विचार व्यक्त किए। इसकी गोष्ठी की गई, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार मोतला, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ। आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को धन्यवाद गोष्ठी की है। हमारे विभाग में काफ़ी लंबे समय से जो विभाग में नौकरी करते थे मृतक आश्रित, उनकी लंबित मांग थी कि उन्हें अपने परिजनों के स्थान पर उन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की मांग पर मृतक आश्रितों को 1165 मृतक आश्रितों को उत्तर प्रदेश में नियमित नियुक्ति प्रदान की है, नौकरी देने का काम किया है। कई घरों में चूल्हा जलाने का काम किया है जिन घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था। तो हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद गोष्ठी की है, धन्यवाद सभा की है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने नियुक्ति प्रदान की, इसलिए आभार प्रकट करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चंद, शाखा मंत्री रोडवेज कर्मचारी संघ सहारनपुर। आज का ये जो प्रोग्राम था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आभार व्यक्त किया गया है। इसमें जो मृतक आश्रित हैं हमारे उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के, उत्तर प्रदेश रोडवेज के ही उनको माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नियमित नियुक्ति प्रदान की गई है, जिसके उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त किया गया है इस गोष्ठी के माध्यम से। और हमारे रोडवेज कर्मचारी संघ सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर डिपो में, सहारनपुर क्षेत्र में हमारे दूसरे संगठनों से लगभग सैकड़ों कर्मचारी जो दूसरे संगठन छोड़कर रोडवेज कर्मचारी संघ में आए हैं, उनका भी हमने यहाँ स्वागत किया है। हमारे उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित थे, जिनके द्वारा उन लोगों को सम्मान दिया गया है, उनका स्वागत किया गया है। ललिता बाजार स्थित नगर निगम के सहयोग से शहीद स्मारक पर हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 168वीं जयंती का आयोजन। आपको बता दें, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 168वीं जयंती पर ललिता बाजार लोहा बाजार स्थित शहीद स्मारक पर भारत माता की जय, देश के शहीद अमर रहें, देश के जवानों की जय के नारों से शनिवार शाम 5 बजे गूंज उठा। ललिता पन्ना शहीद स्मारक समिति के तत्वाधान में नगर निगम के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों, राजनेताओं एवं शहर के गणमान्य लोगों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पहलगाम का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही देश की सेना का शौर्य पराक्रम का गुणगान करते हुए सीमा पर डटे जवानों के जयकारे भी लगाए गए। जनपद में जिला प्रशासन एवं सिविल डिफेंस टीम के द्वारा 14 स्थानों पर रेड अलर्ट सायरन गए बजाय दी जानकारी। आपको बता दें, शनिवार शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक जनपद में 14 स्थानों पर 5 मिनट के लिए रेड अलर्ट सायरन जिला प्रशासन एवं सिविल डिफेंस टीम के द्वारा बजाए गए।
यह मॉक ड्रिल अपर जिलाधिकारी प्रशासन वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र के नेतृत्व में आयोजित हुई। यह मॉक ड्रिल सहारनपुर नगर एवं सरसावा क्षेत्र में आयोजित हुई। देख रहे थे कि जो स्थिति विद्यमान थी भारत पाकिस्तान के बीच में, जो तनाव की स्थिति थी, जिसमें पाकिस्तान द्वारा लगातार भारतीय क्षेत्रों में ड्रोन के थ्रू हवाई हमले का प्रयास किया जा रहा था। हमारी सेना द्वारा उसको सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। और अगर इस तरह से कोई स्थिति यहाँ सहारनपुर में अगर इस तरह कभी भी कोई अप्रिय स्थिति आती है, यदि दुश्मन देश के द्वारा किसी भी तरह का हवाई हमला किया जाता है, तो उस स्थिति में हम कैसे अपने नागरिकों को सूचना देंगे, कैसे जल्दी से जल्दी मैसेज पहुंच जाए और सभी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए, उसमें हमारा क्या उत्तरदायित्व होगा, किस तरीके से हमारे क्या एक्टिविटीज़ रहेगी, उन सब चीज़ों को अपने नागरिकों को जागरूक करने के लिए, उन्हें सुरक्षित करने के लिए एक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा था। ये हम 13 स्थानों पर शहर में और सरसावा में कुल 14 स्थानों पर आज ये मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था, जिसमें एक सायरन बजा करके लोगों को बताया जा रहा था कि इसमें जो सायरन बजाने था ये 2 पार्ट में था। एक रेड सिग्नल होता है कि अगर किस तरह से कोई सूचना आता है तो हम पहले रेड सिग्नल में अप एंड डाउन की आवाज़ में सायरन बजा करके लोगों को अलर्ट करते हैं। इसमें ये होता है कि सब तरह की लाइट की बत्तियां बुझा दी जाए और सब सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। देन अगर जब उसके बाद फिर स्थिति सामान्य हो जाती है तो फिर हम एक ग्रीन सिग्नल देते हैं और ग्रीन सिग्नल में कंटिन्यूस एक ही पिच पे सायरन बजा करके लोगों को बताया जाता है कि अब स्थिति सामान्य हो गई है और लोग अपना उसी स्थिति में आ जाए, लाइट्स वगैरह अपने ऑन कर लें, सिचुएशन कंट्रोल है। तो इसी तरह का एक ये जागरूकता का कार्यक्रम था, जिसमें आज हम लोगों ने इसको सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन के सहयोग से इसको आज संपादित कराया। दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा द्वारा मनाया गया क्रांति दिवस। आपको बता दें, शनिवार दोपहर 2 बजे अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा द्वारा दिल्ली रोड स्थित गुज्जर भवन में क्रांति दिवस मनाया गया। 10 मई 1857 की क्रांति का आगाज मेरठ से धन सिंह कोतवाल द्वारा किया गया था। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष क्रांति दिवस मनाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुज्जर ने कहा कि 1857 की क्रांति में अनेकों योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, जिसमें धन सिंह कोतवाल गुज्जर मुख्य थे। मेरा नाम राहुल गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा। आज का कार्यक्रम क्रांति दिवस के अवसर पर था। जो 1857 क्रांति जो हुई उसके जनक थे धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी। उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करेगी, क्योंकि उन्होंने उस क्रांति का आगाज़ किया था, जिस कारण आज हम इस देश में आज़ाद बैठे हैं। उस समय उस क्रांति का आगाज़ हुआ और जितने भी अंग्रेज यहाँ पर पैर जमाए हुए थे, उनके पैर उखाड़ने का काम धन सिंह कोतवाल जी ने किया था। 1857 की जो क्रांति के जो जनक हुए धन सिंह कोतवाल जी को आज हम नमन करने के लिए आए हैं। उनके साथ जो हजारों लोग शहीद हुए थे वहाँ पे, उन्हें भी नमन करते हैं। उस समय अंग्रेजों ने लगभग हमारे गुजरों के 40 गांव में जो आग लगा दी गई थी, 40 गांव में आग लगा के जो है हमारे हजारों भाई बहनों को जो है मतलब जला दिया गया था। तो उसमें आज हम धन सिंह कोतवाल जी को यहाँ पे शहीदी दिवस पे नमन करने के लिए आए हैं। और हमारी सरकार से अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की मांग है कि धन सिंह कोतवाल जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। 1857 की क्रांति के दूत धन सिंह कोतवाल गुर्जर को मैं नमन करता हूँ और उनकी शहादत, जितने भी लोगों ने उस समय शहादत दी, मैं सबको नमन करता हूँ। और आज देश के ऊपर जो पहलगाम हमला हुआ था, हम सभी युवा सहारनपुर से सरकार से मांग करते हैं कि सहारनपुर से हमें सीमा पर भेजने का काम करें, हम भी युद्ध में जाने का काम करेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का महानगर अध्यक्ष होने के नाते अपनी महासभा को ये प्रेरणा के साथ कहता हूँ कि हम समय समय पर अपने जो हमारे शौर्य और गौरव समाज के हुए हैं धन सिंह कोतवाल जी को श्रद्धांजलि देने का कार्य हमारी अखिल भारतीय वीर महासभा समय समय पर पिछले 10 वर्षों से करती आ रही है। और समाज से भी अपने आह्वान करूँगा कि अपने वीरों को समय समय पर श्रद्धांजलि दें, ताकि हम उनको उनकी गौरव गाथा, अपने बच्चों को, अपने पूर्वजों की गाथा, अपने बच्चों को, अपने समाज को इस शिक्षा देने का कार्य करें। पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल की प्रदेश, जिला एवं नगर कार्यकारिणी के पदाधिकारी और व्यापारी बंधु व्यापार मंडल के प्रदेश कार्यालय बेहट रोड देव विहार कॉलोनी पर देश की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए। चर्चा के दौरान कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों एवं व्यापारी बंधुओं ने सरकार एवं भारतीय सेना के शौर्य की, पराक्रम की
प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह वर्मा ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है। मैं हरपाल सिंह वर्मा अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और अपनी देश की सेना का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जिस प्रकार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को और उग्रवाद को ख़त्म करने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, ये बहुत काबिले तारीफ़ है। और आज पाकिस्तान को भी पता चल गया, हिंदुस्तान जिस प्रकार शांति निभाना जानता है, दुश्मना की भी बढ़िया तरीके से निभाना जानता है और बहुत बढ़िया मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सेना ने किया। हम पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश के जितने भी व्यापारी भाई हैं, सब माननीय प्रधानमंत्री जी का और सेना के साथ हैं। हम तन मन धन से पूरा व्यापारी वर्ग जो है तन मन धन से सेना के साथ है। हमें चाहे किसी भी प्रकार से सेवा करनी पड़े अपने सैनिकों की और मंत्री जी, इनकी प्रधानमंत्री जी की, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं अनुज गुप्ता, महासचिव व्यापार मंडल। जिस प्रकार से आज हमारी मीटिंग हुई है, अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हमारा पूरा व्यापार मंडल पूरी तरह से साथ है और पूरा समर्थन करता है। कहीं भी किसी भी तरह से अगर कहीं पर भी किसी भी रूप में व्यापारी की ज़रूरत पड़ती है, आर्थिक रूप जरूरत पड़ती है, पूरा व्यापार मंडल, पूरे व्यापारी साथी तन मन धन से साथ रहेंगे। कहीं पर किसी भी प्रकार की कहीं कुछ धन की आवश्यकता होगी, कुछ होगी, तो व्यापार मंडल इकट्ठा कर अपने साथियों से, समाज से जाकर इकट्ठा करके भेजने का काम करेगा। मैं भारती भानु एडवोकेट, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष। आज जो हमने मीटिंग रखी है वो इसलिए रखी है, एक तरह से जश्न मनाया जा रहा था इस बात का कि भाई हमारी सेना ने इतना अच्छा कार्य किया है। पाकिस्तान ने जितने भी हमले किए सारे हमारी सेना ने बेकार किए और कुशल नेतृत्व हमारे मोदी जी का है, जिसके लिए बहुत बहुत उन्हें साधुवाद, धन्यवाद। और भगवान की सेना की सुरक्षा, मोदी जी की सुरक्षा हमेशा बनी रहे। बस यहाँ के देशवासियों से अपील है कि यहाँ संयम बनाए रखें, यहाँ के माहौल को अच्छा बना के रखें और अपने अपने कार्य में लगे रहें। धन्यवाद। मैं पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल सन्नी विजय मल्होत्रा महानगर अध्यक्ष। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मातृशक्ति को जैसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उनके हाथ में दिया है और उन्होंने जो पाकिस्तान को धूल चटाने का कार्य किया है उनके 100 किलोमीटर अंदर जाकर, तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि पाकिस्तान को समय समय पे जब इन्होंने 47 में धूल चटाई, 65 में धूल चटाई, 71 में धूल चटाई, 1999 में धूल चटाई, अब दोबारा धूल चटाने का कार्य हमारी सेना करेगी और भारत सरकार करेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का दोबारा आभार व्यक्त करूंगा। भारत माता की जय।